क्या ध्रुव राठे एक पोपट है जो कि कांग्रेस के हाथों बिका हुआ है? ये क्वेश्चन आज सिर्फ मैं नहीं पूछ रहा हूँ, पूरा देश पूछ रहा है। क्यों? जब जब इलेक्शन आता है, जब भी इलेक्शन आता है इंडिया में, ध्रुव राठे पैदा हो जाता है और पैदा होकर के वो बीजेपी की बुराई करना शुरू कर देता है। यहां तक कहें कि बीजेपी की ही नहीं, पूरे देश की बुराई करना वो शुरू कर देता है। उसे लगता है कि देश में गरीबी बीजेपी के कारण आई है। उसे लगता है कि देश में भूखमरी बीजेपी के कारण आई है। वहीं वो कांग्रेस के नेता जो पिछले 70 सालों से देश को चला रहे थे, उनका काम उनको नहीं दिखता है। उनके नाम के बारे में अगर कोई बोल दे, एक्सपोज कर दे उनको, तो उनके पास जवाब नहीं होता है। क्या इसी कंट्रोवर्सी पे ध्रुव राठे का घर चल रहा है? क्या इसी कंट्रोवर्सी के कारण आज ध्रुव राठे का 25 से 30 मिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर? क्या यही वो वजह नहीं है कि ध्रुव राठे जर्मनी में रहते हुए भी इंडिया में इतना फेमस हो रहा है? यहां तक कि लोग उसे जर्मन शेफर्ड भी कहते हैं। कारण है जर्मन शेफर्ड कहने का, क्योंकि देश का होकर के, अपने देश में पैदा होकर के वो बंदा विदेश में बैठा हुआ है और अपने ही देश की बुराई कर रहा है। इसको तो डबल ब्रीड ही कहते हैं। डबल ब्रीड तो समझ ही रहे होंगे आप लोग। तो आज हम बात करेंगे ध्रुव राठे, वो शख्स, वो यूट्यूबर, वो इन्फ्लुएंसर जिसने इंडिया का नाम बड़े पर्दों पे इतना खराब कर दिया अपनी सिर्फ सोशल मीडिया की जिंदगी को बचाने के लिए। सोशल मीडिया में वो फेमस हो जाए, इसलिए उसने पूरे इंडिया के नाम को बदनाम करके रखा हुआ है। 8 अक्टूबर 1994 को पैदा हुआ ये इंसान हरियाणा में। हरियाणा जो कि कहा जाता है बलिदानों की भूमि है। वहाँ के लोग आर्मी, एयरफोर्स हर जगह भरे हुए हैं। वहाँ के लोगों में एक इज्जत और एक समझदारी होती है। लेकिन ये ध्रुव राठे वो दिमाग पैदा हुआ उस दिन जिसने पूरे देश को अंदर से खोखला किया। शायद उसके पिताजी को भी ये बात पता नहीं थी कि एक ऐसा नालायक बेटा पैदा होने वाला है जो देश की बुराई करेगा। आए दिनों सिर्फ देश की ही नहीं, वो हमारे देश के बाबा, यानी जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उनकी भी बुराई करते हैं। उनको लगता है ये ढोंग है। कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो हमारे बाबा बागेश्वर धाम के बारे में बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि धीरेन्द्र शास्त्री, जो बागेश्वर धाम बाबा के नाम से फेमस है, वो नाटक करता है, वो लोगों को झूठ बोलता है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है, वो लोगों को बुलाता है। ध्रुव राठे को एक चीज सीधे शब्दों में कहना चाहूंगा, ध्रुव राठे, जो तुम्हारा नामांकन हुआ होगा ना, जिसने तुम्हारा नाम ध्रुव राठे रखा होगा ना, आपके पिताजी ने भी उन्हीं में से किसी एक बाबा को बुलाया होगा और तुम्हारा नाम रखा होगा। सो दोबारा ये मत बोलना कि ये भारत देश जो कि ऋषि मुनियों की भूमि रही है, वहां लोग गलत पैदा होते हैं। और क्या पता है तुमको ध्रुव राठे क्या दिखाया तुमने उनके बारे में? जो पॉजिटिव थिंग है वो तो दिखाओ। आज के डेट में बागेश्वर धाम बाबा के यहाँ से 250 से 300 अस्पताल चलते हैं उनके, फ्री में इलाज होता है वहां पर। 200 और 300 400 लड़कियों का वो विवाह कराते हैं, सामूहिक विवाह एक साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में वो उतना सामान देते हैं लड़कियों को जितना एक बाप अपनी बेटी को शादी के समय देता है। तुम्हें ये नहीं दिखता? तुम्हें ये नहीं दिखता कि जब देश में आपदा आती है तो उनके यहाँ संस्थानों से जाते हैं सामान, गरीबों को दान होते हैं, लोग आकर के रहते हैं। ये उनका ट्रिक है। उन्होंने शक्ति, आस्था पैदा की उन्होंने अपने अंदर। 14 साल की उम्र से वो घर से बाहर है। 14 साल की उम्र से वो घर से बाहर है। उन्होंने वो तब किया है, तब जाकर के वो उसको मिला है। तुम्हारी तरह यूट्यूब पे आकर के गू हगने से कुछ नहीं होता है। तुम वो देश के कीड़े हो जिसको तुम सही जर्मनी में हो, तुम्हें इंडिया में तो रहने का हक नहीं है। और अभी मत जाना कभी, लोग मारेंगे तुझे। इस ध्रुव राठे को पता है कि इंडिया के लोग बहुत ही भोले भाले हैं। उसको कुछ भी बोलेंगे यहाँ के लोग समझ जाएंगे और उसको मान लेंगे।
वो बोलता है बीजेपी देश बेच रही है, बीजेपी देश बेच रही है। तुम उस कांग्रेस की बात कर रहे हो जो पिछले 70 साल से सत्ता में थी, और 70 साल के सत्ता में उसने इतने घोटाले किए हैं कि एक नया देश बन सकता था। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो बताऊंगा वो आपको कांग्रेस के घोटाले के बारे में बताऊंगा, आप प्लीज देखिएगा वो वीडियो। तुम्हें लगता है कि बीजेपी जो है वो देश के गरीबों को मार रही है, और तुम सिर्फ उसी टाइम पैदा होते हो जब देश में कहीं ना कहीं इलेक्शन होने वाला होता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे क्या पूरे देश को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से तुम एक मोटी रकम लेकर के किसी एक विशेष समुदाय विशेष के लिए तुम काम करते हो। और समुदाय विशेष सबको पता है, वो कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू जब देश में भूखमरी थी ना, तो उनका सिगरेट पेरिस से आता था, कपड़े धुलने ब्रिटेन जाते थे। तुम उस कांग्रेस की बात कर रहे हो। आजादी के समय इंडिया को खाने के लिए कुछ नहीं था, और वही जवाहरलाल नेहरू का सामान विदेश से आता था। व्हाट यू थिंक, क्या सोचते क्या हो तुम कि तुम कुछ भी बोलोगे और देश की जनता मान जाएगी? अभी तुम्हारा ढंग से पाला नहीं पड़ा है किसी से। जिस दिन पाला पड़ गया ना, तुम्हें नंगा करके लोग मारेगी सड़कों पर। और मैं इसीलिए तुम्हें रोस्ट कर रहा हूं अभी यहाँ पर, मैं तुम्हारी सच्चाई बता रहा हूं। और जब भी तुम वीडियो बनाओगे तुम्हारी सच्चाई सामने ला करके आऊंगा मैं। भले मैं अभी छोटा यूट्यूबर हूं, लेकिन याद रखना एक दिन तुम्हारे सामने ऐसा खड़ा हो जाऊंगा, तुम भाग जाओगे छोड़ के, क्योंकि वैसे भी तुम भागे हुए हो। तुम तो हो जर्मन से अफेक्ट, जर्मनी में रहते हो, वहीं से उल्टा पुल्टा बोलते हो। कभी आओ अपनी मिट्टी में, देखो जरा मिट्टी में आकर के क्या चल रहा है देश में। अरे इंटरनेशनल लेवल पे ये मोदी सरकार है, इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने इंडिया को ऊपर किया। आज अमेरिका हमसे आंखें नहीं मिला पा रहा है। पाकिस्तान जो हमारे ऊपर आतंकवादी हमला करता था, आज के डेट में पाकिस्तान डरता है आतंकवादी हमला करने से। उसे पता है घर में घुस के मारेंगे। आज हम ऑल ओवर वर्ल्ड में चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स वाली कंट्री है, अर्थव्यवस्था हमारी 4 नंबर पर है। हमारे पास इतने हथियार हैं, इतने सामान हैं कि हम किसी भी कंट्री को 15 दिन तक आराम से रोक सकते हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चाइना हो। हर देश के साथ हमारा संबंध अच्छा हो रहा है, और तुम्हें लग रहा है कि तुम उसकी बड़ाई कर रहे हो, उसके सपोर्ट में तुम जा रहे हो जिसको इस देश से लेना देना ही नहीं है। कुछ दिन पहले उसने इंडिया का एक यूट्यूबर है एल्विस यादव, उसको भी रोस्ट किया, उसके बारे में भी उल्टा पुल्टा बोला उसने। तो एल्विस यादव ने भी उसको, ये जो जर्मन शेफर्ड नाम है ना, उसको एल्विस यादव ने ही दिया है। एल्विस यादव ने भी उसको रोस्ट किया। एल्विस यादव ने भी बोला कि ये वो, एल्विस यादव भी हरियाणा का है और हरियाणा के हैं, और हरियाणा के लोग को रोस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसे पसंद नहीं है कि कोई आदमी जो है वो बीजेपी के सपोर्ट में या देश के हित के बारे में बात करे। एल्विस यादव ने उसको जर्मन शेफर्ड बोला, उसके ऊपर भी टिप्पणी की। वो बहुत भौंकता है, खुल करके जर्मनी चला गया है, बाहर चला गया है, बहुत सारी चीजें बताई उसके बारे में। इस बंदे ने एल्विस के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि इसके पास जवाब है ही नहीं। इसने जवाब दिया क्या, कुछ कुछ बातों को रिकॉर्डिंग करके रखा और उसका जवाब दिया, क्योंकि ये एक पॉपेट की तरह काम कर रहा है। जितना बोला जाएगा ट्रांसलेटर में उतना ही जवाब मिलेगा। एक सिंपल सी बात है, जो बंदा इस मिट्टी का नहीं हो सकता वो कहीं का नहीं हो पाएगा। और ये ध्रुव राठे अपने देश के मिट्टी का ही नहीं है, सिर्फ पैदा हुआ है वो आज के डेट में यहाँ पर हरियाणा में। नहीं तो हरियाणा की मिट्टी को इसने इतना बदनाम किया है इंटरनेशनल लेवल पे, जिसको कोई नहीं बोल सकता। हरियाणा का नाम मत करो बदनाम ध्रुव राठे। जो सच्चाई है उसको सामने लेकर के आओ, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई अगर सामने आने लग गई ना, तो तुम्हें भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और ये याद रखना, इंडिया का जर्मनी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। जिस मोदी और बीजेपी की तुम अभी बुराई कर रहे हो ना, अगर एक नोटिस भेज दिया ना, तो तुम्हें वहीं से बाहर निकाल देंगे। फिर वापस इसी इंडिया में आना होगा, और इसी इंडिया में आकर के तुम कुछ,
हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में इतना बुरा भला बोला है इस इंसान ने। जिस देश का प्रधानमंत्री उस देश का गौरव होता है। कोई भी प्रधानमंत्री अपने देश की बात को रखने जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, और इस बंदे ने उस प्रधानमंत्री के बारे में उल्टा बोला और साथ में उसके बाद माफी भी मांगी। अगर माफी नहीं मांगना है तो बोलते ही क्यों? और सबसे आखिरी बात, तुम वापस इंडिया मत आना कभी, क्योंकि तुम्हारा जमीर मर चुका है। तुम मर चुके हो क्योंकि तुम उस देश को बदनाम कर रहे हो जो ऋषि मुनियों का देश रहा है, जो आस्था का देश रहा है, जहां आज भी घर की माएं तबीयत खराब होने के बाद मंदिर जाकर के भगवान से प्रार्थना करती है, ना कि सिर्फ हॉस्पिटल में बैठे रहती है। तुम उस देश को आस्था को लेकर के बदनाम कर रहे हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो जो अगले हफ्ते डालूंगा मैं, वो कांग्रेस की पूरी पोल खोल के रखूंगा कि कितने सारे घोटाले उसने किए और कितने रुपए के किए घोटाले। तो वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।